हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अभी येस बैंक की क्वार्टर 2 के रिज़ल्ट आने के बाद यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस आए कि येस बैंक को आप बाय कर लीजिए। येस बैंक बहुत हाई ग्रो करेगा, बहुत ही सुपर ग्रोथ होगी उसकी। तो मैंने भी इसके हाईलाइट क्वार्टरली स्टेटमेंट है उसको स्टडी करा। तो उसमें जब आप देखोगे तो उसकी नेट इंटरेस्ट इनकम नो डाउट इंक्रीज़ हुई है 3.4% से। नेट इंटरेस्ट इनकम वो हो गई जो टोटल इंटरेस्ट इनके एडवांसेस पे मिला इनको, माइनस जो भी इनका खर्चा लगा है, जो कि बोरोइंग्स पे इंटरेस्ट है। दूसरा, इनकी नॉन इंटरेस्ट इनकम भी इंक्रीज हुई है, जो ये फीस लेते हैं, ट्रांजैक्शन फीस और अदर फीसेस जो भी लेते हैं। तो टोटल जो रेवेन्यू या टोटल नेट इनकम में इंक्रीज हुआ है 6% का। इन्होंने अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंस को पिछले क्वार्टर से 20% तक कम करा है। तो उस वजह से इनका प्रॉफिट है वो पिछले क्वार्टर से इंक्रीज हो गया है। द मेन रीज़न फॉर इंक्रीज इन प्रॉफिट इज़ कि इन्होंने अपना ऑपरेटिंग एक्सपेंस को कम करा है। दूसरा, इन्होंने अपने एक तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस को अपने रिड्यूस करा है, दूसरा इन्होंने अपनी बोरोइंग्स को रीपे करा है। तो बोरोइंग्स को रीपे करने के लिए इन्होंने अभी हाल ही फिलहाल में बहुत ही बड़ा शेयर इशू करा था। तो उससे जो फंड्स आए हैं उसको यूज़ करके उन्होंने अपनी बोरोइंग्स को रीपे करा है। तो आप देख सकते हैं कि भाई अपना जो भी इन्होंने बोरोइंग्स रीपे करा है उसकी वजह से इंटरेस्ट इनका कम हो गया और इनकी इनकम थोड़ी इंक्रीज हो गई इस बार। बट जो इनका बेसिक अर्निंग पर शेयर रेशियो है वो 0.06 आ रहा है अभी। और अगर हम इस हिसाब से देखें कि इनकी अगले 2 क्वार्टर में भी सेम ग्रोथ रहती है तो 0.06, 0.06, 0.06, 0.18 और 0.04, 22 पैसे पर शेयर की ये अर्निंग दे रहे हैं हमें, 22 पैसे। और अगर हम इनकी बेस्ट बैंक देख ले, प्राइवेट बैंक में जो पी रेशियो है, पी रेशियो यानी कि प्राइस अर्निंग रेशियो, जो अर्निंग पर शेयर का मल्टीपल है, तो 28.50 है HDFC का पी रेशियो में। तो बेस्ट में हम बेस्ट ले रहे हैं, जो बेस्ट पी रेशियो है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करके भी देख लें कि भाई हमने एक्सपेक्ट करा था कि 22 पैसे के हिसाब से इसका पूरे साल का अर्निंग होगा, और इसको हम अगर 29 से भी 28 से भी मल्टीप्लाई करते तो 6 रुपये इसकी प्राइस, अगर HDFC से कंपैरिजन करें जो कि बहुत ही बेटर बैंक है इससे, तो इसकी प्राइस 6 रुपये आती है। तो अगर इस बैंक को ग्रो करना है तो उसे भी बहुत ही कंटिन्यूसली बहुत ग्रोथ अच्छी करनी पड़ेगी, अपनी अर्निंग को बहुत ही इंक्रीज करना पड़ेगा, अपने एनपीएस को मिनिमम करना पड़ेगा। इनका एनपीएस भी अभी काफ़ी है, इनकी ग्रॉस एनपीए रेशियो है वो 16.90% अभी ग्रॉस एनपीए रेशियो है, और नेट एनपीए रेशियो 4.71% अभी भी है इनका। तो इनको अपने एनपीएस को भी कम करना पड़ेगा, इनके प्रोविजनिंग को भी कम करना पड़ेगा, और अपनी ग्रोथ को काफ़ी इंप्रूव करना पड़ेगा, अपने बिजनेस को काफ़ी एक्सपेंड करना पड़ेगा, तब जाके इसके शेयर की वैल्यू बढ़ेगी। अदरवाइज इसकी शेयर की वैल्यू बहुत ज़्यादा भी नहीं है। जो 13 रुपये शेयर वैल्यू, उसका वैसे कोई मतलब नहीं है। अगर एक्चुअल उसकी इंटरेंसिक वैल्यू निकालनी है तो हमें इसके कैश फ्लो को निकाल के फॉर अ पीरियड फोरकास्ट करना पड़ेगा कि कितना कैश फ्लो ये जनरेट करेगी आने वाले पीरियड में, और क्या डिस्काउंट रेट हम इससे एक्सपेक्ट करते हैं। अब डिस्काउंट रेट के केस में भी हम इससे डिस्काउंट रेट काफ़ी हाई एक्सपेक्ट करेंगे, बिकॉज रिस्क ज़्यादा है इसके अंदर। तो लोग जो भी वीडियो डाल रहे कि 13 में परचेज कर लो, अगर ये कंपनी आगे परफॉर्म करती है अच्छा, अगर ये अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर पाती है, अपने प्रोविजंस को, अपने एनपीएस को मिनिमाइज कर पाती है, तभी ये कंपनी आगे हमें बेनिफिट देगी। और इनका जो असेट बेस है वो उसमें 94% के अराउंड जो असेट है वो रिस्क वेटेड असेट है, जिसमें ज़्यादा रिस्क है। तो ये असेट में एनपी होने के चांसेस भी बढ़ते हैं। तो कंपनी को कंटिन्यूस अपनी ग्रोथ करनी पड़ेगी, बिजनेस एक्सपेंड करना पड़ेगा, तभी ये कंपनी आगे ग्रो करेगी। तो आप सिर्फ यूट्यूब वीडियो देख के इसको बाई ना करें, इसमें रिस्क को कंसीडर करते हुए अपना डिसीजन लें। इसके और आगे फ्यूचर रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं उससे में हाँ, इसका डिपॉजिट्स बेस बढ़ा है, लोगों का ट्रस्ट वापस इसने गेन जरूर करा है। तो होपफुली आपको एक आइडिया लगा हो इस वीडियो से कि आप सिर्फ 13 रुपये चल रहा है तो बोल के इन्वेस्ट इसमें करके एक्सपेक्ट करें कि ये 50 रुपये चला जाएगा। हाँ, हो सकता है कि ये ऑपरेटर के थ्रू या
मैनिपुलेशन के थ्रू ऊपर चला जाए, बट परमानेंटली ऊपर जाने के लिए इसको ग्रो करना पड़ेगा, इसको अपनी बिजनेस को ही एक्सपेंड करना पड़ेगा और अपने एनपीएस को कम करना पड़ेगा। और अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंस को इसने जो कम किया है वो काफ़ी बेटर रिजल्ट्स दे सकता है। थैंक यू वेरी मच।